ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो राजभर पर क्यों भड़के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? क्यों कहा है उन्हें हल्का आदमी? इसके पीछे की क्या वजह है? और एबीवीपी को ओम प्रकाश राजभर ने कथित तौर पर गुंडा कहा तो बवाल मच गया, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने क्या सफाई दी है और कैसे यू टर्न लिया है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एबीवीपी ने सरकार से क्या मांग की है, किसे कहा है मिट्टी में मिलाएं, यानी कि अब भी उनका आंदोलन जारी है। क्यों एबीवीपी अब इस बात पर उतारू है कि उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अभी तक एबीवीपी सरकारी तंत्र के खिलाफ सड़कों पर थी, यानी कि जैसे ही श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लड़के घायल हुए, छात्र पिटे, उसके बाद से एबीवीपी ने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यही नहीं, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो आज भी उनकी मुहिम, उनका मोर्चा खुला हुआ है। लेकिन इसी बीच दो बड़े नेताओं के बीच एक सियासी संघर्ष दिखाई दे दिया। जिस तरीके से एबीवीपी को लेकर के राजभर की तरफ से एक बयान आया बलिया में, और कथित तौर पर यह कहा गया कि उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया है, अराजक कह दिया है। उसके बाद से बलिया में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर यह तक कह दिया कि अब जो एबीवीपी के लोग हैं, यानी कि विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, वो अब अपने ही सहयोगी दलों और अति पिछड़ी बिरादरी के इन लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये सब चीजें तो बैकग्राउंड में हुई, लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिर ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहा है? क्योंकि जितने बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने ऐसे ही बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। तो आज जब उनसे पूछा पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कह दिया कि राजभर हल्के आदमी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को यह बात चुभेगी, और इसलिए चुभेगी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी एक बड़े, कह सकते हैं, वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके वो नेता हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह एक वर्ग विशेष या एक क्षेत्र विशेष में उनकी एक बड़ी पहचान है, कुछ उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर की भी पहचान है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा है हल्का आदमी है, ये कहीं ना कहीं एक राजनैतिक रूप से ये विवाद बढ़ेगा। अब इस पर ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं, ये इस पर नजर रहेगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज एक और बड़ा बयान दिया। अभी तक उन्हें योगी विरोधी भी माना जाता रहा है और मुख्यमंत्री योगी के फैसलों की आलोचना करने में वो कभी हिचकते भी नहीं रहे अगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। लेकिन इस रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हंगामा हुआ और जिस तरीके से एबीवीपी के लोगों ने की पिटाई के बाद ये पूरा बवाल मचा है, आज आश्चर्यजनक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत वक्त पर कदम उठाए और जो कदम उठाए उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो सुनिए मुख्यमंत्री को लेकर आज क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है, और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जो बातें हो रही हैं वो अपने आप में बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, यानी कि माना यह जाता रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ होता है। यह भी माना जाता रहा है कि अभी तक वो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते रहे, लेकिन आज उन्होंने ये भी बोल दिया, मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। उधर
अखिलेश यादव ने एक और बात कह दी। अखिलेश यादव कल से लगातार कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है दरअसल ये वाहिनी और परिषद की लड़ाई है। यानी कि अब उनका इशारा, अखिलेश यादव इसमें पॉलिटिक्स इस तरीके से कर रहे हैं कि उनका इशारा सीधे सीधे मुख्यमंत्री और बीजेपी के इस का जो संगठन है उसकी तरफ है कि ये लड़ाई अब बीजेपी और बीजेपी के संगठन की तरफ है। उनके ट्वीट को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अखिलेश यादव इसी बहाने, जिसे मैं कह रहा हूं कि उन्हें लग रहा है कि एक ऐसी आपदा है जिसमें कम से कम उनकी पार्टी के लिए अवसर है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो उनका जो छात्र विंग है उसको उन्होंने गो अहेड दिया कि जाओ जाकर के एबीवीपी के साथ खड़े दिखाई दो। यानी कि सरकार के विरोध में, मुख्यमंत्री के विरोध में, लेकिन छात्रों के समर्थन में। तो उनका ट्वीट इस वक्त बहुत कुछ कहता है क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत गर्म है। उधर आज एबीवीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार यानी आप मान लीजिए मुख्यमंत्री से सीधा अपील किया कि इस संस्थान को मिट्टी में मिलाया जाए। आप पहले उनकी बात को सुनिए जो एबीवीपी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा क्या है। हम आज जिला केंद्रों पर आंदोलन हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं इन्हीं बिंदुओं को लेकर जो मैंने आपसे चर्चा कर रहा हूं। और विद्यार्थियों को उम्मीदें हैं कि 48 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णायक कार्यवाही करेंगे। नहीं करेंगे तो हम प्रदेश स्तर पर भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, आपने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, समय आ गया है कि आप शिक्षा माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाएं, और उसका उदाहरण रामस्वरूप विश्वविद्यालय की घटनाक्रम से प्रस्तुत हो सकता है। तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ ये कि बुलडोजर चलाया जाए। दरअसल मिट्टी में मिलाने का जो एक फ्रेज या यूं कह लें कि जो ये शब्द निकला, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा के भीतर दिए हुए अतीक अहमद पर एक बयान से निकला कि बाहुबलियों को वो मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। और अब एबीवीपी कह रही है कि ये जो श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस पर कार्रवाई ऐसी हो कि ये मिट्टी में मिल जाए। तो मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? दरअसल कई कॉर्नर से ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अब जो जांच हो रही है उसमें यह भी जांच हो रही है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के पास जो एकड़ों जमीन है क्या सब उनकी अपनी है या कहीं इसमें भी कोई सरकारी जमीन उनके पास है, और अगर है तो बुलडोजर चलाया जाए। ये कहने का पूरा आशय है। अब एबीवीपी पूरी तरीके से अग्रेसिव है, उधर यूनिवर्सिटी डिफेंसिव है। यूनिवर्सिटी के ने को जो तीन साल से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संज्ञान लिया उसके कुछ घंटों के भीतर ही ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन जो भी कहते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को मिल गया। यानी कि लड़कों को लटकाया और भटकाया जा रहा था, ये तो तय है। और अब इस पर जांच भी बैठी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सफाई आई है कि भाई क्या क्या हुआ है। आप यूनिवर्सिटी का भी ये पक्ष सुन लीजिए। क्योंकि कंटिन्यूस चलता हुआ कॉलेज है, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो मतलब मान्यता रद्द नहीं हुई है आपके कॉलेज? मान्यता रद्द होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इट इज जस्ट पेंडिंग। मान्यता रद्द होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ पेंडिंग चल रही है। और वो भी पेंडिंग जो लंबित है वो भी बार काउंसिल के एंड पे है, और हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। उन्होंने कहा अगर इसके बाद आप हमको एक लिखित में भी अगर दे दें तो हमने उनको लिखित भी प्रोवाइड किया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बार काउंसिल हम फॉलो भी कर रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद विद्यालय की छुट्टी का समय था। मतलब बंद कैसे कर दिया? ताला नहीं, इन्होंने ताला लगा दिया। इन्होंने कुंडा बंद करके अपना ताला लगा दिया उसके। ये कॉलेज के बच्चे थे कि बाहर के? नहीं, इसमें कुछ बाहर के लोग भी थे और कुछ हमारे कॉलेज के बच्चे भी थे। मैंने जो आपको बताया, हमारा काम भविष्य संवारने का है, और इसीलिए रामस्वरूप आज 27 साल से इस क्षेत्र में है। लेकिन दूसरी तरफ निशाने पर ओम प्रकाश राजभर आ गए। एबीवीपी और समाजवादी पार्टी के जो छात्र संगठन है वो तो कम से कम इस दुख की घड़ी में एक साथ दिखाई दिए। हालांकि सपा की पॉलिटिक्स भी है, लेकिन निशाने पर ओम प्रकाश राजभर आ गए। ओम प्रकाश राजभर ने कथित तौर पर एबीवीपी के लोगों को गुंडा अराजक कह दिया, तो बलिया में उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अब ओम प्रकाश राजभर इस सरकार में मंत्री हैं, ताकतवर और कद्दावर मंत्री हैं। आज बकायदा उनके घर पर, चाहे वो बलिया का घर हो या लखनऊ का सरकारी निवास, सभी जगह पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया ताकि यहां पर एबीवीपी का कोई बड़ा प्रदर्शन उनके खिलाफ ना हो जाए। लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। एबीवीपी ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा क्यों?
तो ओम प्रकाश राजभर ने तो सफाई नहीं दी, लेकिन उनके बेटे अरुण राजभर से यूपी तक ने बात की और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनको मिसकोट किया गया है। यह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने गुंडा अराजक नहीं कहा, उल्टे उन्होंने उन लोगों को गुंडा और अराजक कहा है जिनकी वजह से यह पूरी घटना घटी है। और इस भीड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि गुंडे और अराजक लोग घुस गए हो। तो एक तरीके का यू टर्न है, क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, मंत्री उसमें ओम प्रकाश राजभर हैं और एबीवीपी इस वक्त पूरी तरीके से फॉर्म में है। ऐसे में इसे आप यू टर्न कह लें, इसे आप कदम पीछे खींचना कह लें, इसे बैक ट्रैक कहना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर यहां पर पीछे हटे हैं और उन्हें लग रहा है कि एबीवीपी से पंगा लेना इस वक्त सियासी तौर पर ठीक नहीं है। यही वजह है कि उनके बेटे अरुण राजभर सामने आए और उन्होंने पिता की तरफ से अपनी सफाई दी। सुनिए उनको भी। कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। स्थिति यह है कि अभी भी एबीवीपी सरकार के खिलाफ उसने अपना मोर्चा जो खोल रखा है, उधर मुख्यमंत्री की कार्रवाई तेजी से हो रही है, दिखाई दे रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और अब जो अयोध्या के कमिश्नर हैं उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है कि यूनिवर्सिटी ने कहां गलती की, क्यों आखिर लड़के इस तरीके से आंदोलन पर उतारू हुए। अब देखना है कि क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कोई चीजें इसमें निकल करके आती हैं या फिर जिसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास अपना एक ऐसा रसूख है जो कि कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में उसकी पैठ बड़ी है। तो क्या वो बच पाते हैं या उनके पास सचमुच ऐसी खामियां हैं जो उनके लिए भी मुसीबत साबित होंगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट जरूर करें। हमें आपके इस कमेंट का इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया।